क्लास 8 साइंस पार्ट 12 घर्षण एक अनिवार्य बल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी समाप्त, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम। क्वेश्चन नंबर 2, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तरल घर्षण, ऑप्शन बी लोटनिक घर्षण, ऑप्शन सी सर्पी घर्षण, ऑप्शन डी स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तरल घर्षण। क्वेश्चन नंबर 3, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन बी लोटनिक घर्षण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 4, तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल ब्लैंक किया जा सकता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी समाप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम। क्वेश्चन नंबर 5, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी नौकाकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नौकाकार। क्वेश्चन नंबर 6, तेलीय सतह से ऑप्शन ए घर्षण घटता है, ऑप्शन बी घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन सी घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन डी घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, घर्षण घटता है। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण हमेशा ऑप्शन ए हानिकारक है, ऑप्शन बी लाभदायक है, ऑप्शन सी ना हानिकारक और ना लाभदायक है, ऑप्शन डी कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बॉल बेयरिंग के उपयोग से ऑप्शन ए घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन बी घर्षण घटता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी कभी बढ़ता है कभी घटता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घर्षण घटता है। क्वेश्चन नंबर 10, टायर के तलवों की गोटी ऑप्शन ए घर्षण बढ़ाती है, ऑप्शन बी घर्षण घटाती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, घर्षण बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 11, चार बच्चों को लोटनिक, सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही कथन चुनें। ऑप्शन ए लोटनिक, सर्पी, तरल, ऑप्शन बी तरल, सर्पी, लोटनिक, ऑप्शन सी सर्पी, लोटनिक, तरल, ऑप्शन डी लोटनिक, तरल, सर्पी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर्पी, लोटनिक, तरल। क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी स्नेहक,
ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी डीजल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्नेहक। क्वेश्चन नंबर 13, लौटनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ है। ऑप्शन ए गर्मी उत्पन्न होना, ऑप्शन बी घर्षण का कम होना, ऑप्शन सी तेज गति, ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घर्षण का कम होना। क्वेश्चन नंबर 14, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्षण, ऑप्शन बी सर्पी घर्षण, ऑप्शन सी लौटनिक घर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कर्षण। क्वेश्चन नंबर 15, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है। ऑप्शन ए सर्पी घर्षण, ऑप्शन बी लौटनिक घर्षण, ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन ए घर्षण घट जाता है, ऑप्शन बी घर्षण बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, घर्षण घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, घर्षण बल एक प्रकार का है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संपर्क बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संपर्क बल। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा के किस ओर कार्य करता है। ऑप्शन ए समान दिशा में, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी किसी दिशा में नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 19, घर्षण निर्भर करता है। ऑप्शन ए पृष्ठ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी वस्तु के भार पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 20, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। ऑप्शन ए तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, ऑप्शन बी टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, ऑप्शन सी टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। ऑप्शन डी समाचार पत्र, तौलिया, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। क्वेश्चन नंबर 21, तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है। ऑप्शन ए हवा में उड़ने वाले पक्षी पर, ऑप्शन बी जल में तैरने वाले जंतु पर, ऑप्शन सी हवाई जहाज, नौका एवं पानी जहाज पर, ऑप्शन डी वाहनों के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वाहनों के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन बी सर्पी घर्षण, ऑप्शन सी लौटनिक घर्षण, ऑप्शन डी तरल घर्षण। ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, लोटनी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 23, दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए पृष्ठों के बीच तेल, साबुन या पानी डालकर, ऑप्शन बी ग्रीस लगाकर, ऑप्शन सी किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर, ऑप्शन डी बॉल तथा बियरिंग का उपयोग कर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर। क्वेश्चन नंबर 24, घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए घर्षण एक बल है, ऑप्शन बी यदि गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन सी घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी घर्षण लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो किस वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेंगी? ऑप्शन ए निचली वस्तु की सतह, ऑप्शन बी ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, ऑप्शन सी दोनों वस्तु की सतह, ऑप्शन डी किसी वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित नहीं करेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों वस्तु की सतह। क्वेश्चन नंबर 26, पहिए घर्षण के मान को ऑप्शन ए शून्य कर देते हैं, ऑप्शन बी अधिक कर देते हैं, ऑप्शन सी कम कर देते हैं, ऑप्शन डी नो कम करते हैं नो अधिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कम कर देते हैं।